हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। अब आपके नाम से ज़मीन होगा तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें, इससे पहले इस योजना का लाभ वैसे लोग भी उठा रहे थे जिनके खुद के नाम से ज़मीन नहीं था, अपने पुरखों के नाम से यानी बाप दादा के नाम से ज़मीन था और वो एलपीसी बनाकर इस योजना का लाभ उठा पा रहे थे। लेकिन अब इसको जो है बदल दिया गया, इस नियम को चेंज कर दिया गया है। अब जो है आपके खुद के नाम से ज़मीन होगा तभी आप जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जो टैक्स पे करते हैं उनका किसान सम्मान निधि योजना से नाम काट दिया गया है और उनसे पैसे भी अब जो है वसूले जाएंगे। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है। क्या है पूरा खबर हम आपको बताते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा, यानी खुद के नाम से खेत होगा तो ही आपको इस योजना का लाभ अब मिलेगा। पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर के निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी से अब काम नहीं चलने वाला है। यानी जो पुरखों की ज़मीन होता था उसमें से अपने शेयर की ज़मीन निकाल कर लोग एलपीसी बनवा कर इस योजना के लिए अप्लाई कर देते थे, उनको लाभ भी मिलता था। लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। अब आपको आपका जो ज़मीन है उसका दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए नहीं बल्कि आप ऐसे भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लो, ये भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आगे आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा। यानी जो पुराने लाभुक हैं, जो अपने बाप दादा के नाम से ज़मीन था और उनके अपने हिस्से में जो भी ज़मीन आया उस पर जो है उन्होंने भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी बनवा कर ऑनलाइन आवेदन किया और जो लाभ ले रहे हैं उन पर यह असर नहीं पड़ेगा। जो नए लोग हैं आवेदन करना चाहते हैं उस पर इसका असर देखने को मिलेगा। नया आवेदन करने वाले को अपने नाम की ज़मीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में उन किसानों को परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, यानी उनके खुद के नाम से दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं है, बाप के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है और बस वैसे ही चले आ रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को जो है लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। आगे हो सकता है कि डीजल अनुदान में या फिर जो आप सिंचाई करते हैं उसमें भी इस योजना से आपको वंचित कर दिया जाए। आगे आपको बता दें, ऐसे किसानों की ज़मीन पुरखों के नाम ही है, बंटवारा भी हो गया है तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नामांतरण नहीं कराया है। नामांतरण बोले तो वो अपना दाखिल खारिज। ठीक है, खरीदगी ज़मीन में तो परेशानी कम है, यानी ज़मीन जो खरीदे उसमें तो परेशानी कम है, लेकिन ज़मीन अगर खतियानी यानी बाप दादा के नाम से है तो परेशानी ज़्यादा होती है। ज़मीन किसी से खरीदे तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, वो सिंपली अभी तो नए कानून के हिसाब से दाखिल खारिज का सिस्टम जो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और जो लोग पुराने ज़मीन खरीदे हैं उनके पास के वाला है तो वो दाखिल खारिज बड़ी ही आसानी के साथ आवेदन दे सकते हैं। बहुत लोगों ने कर भी लिया है, जिन्होंने नहीं किया हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और दाखिल खारिज कर सकते हैं। आगे आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यह तीसरी बार बदलाव किया गया है। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने खाते को आधार से लिंक करने का प्रावधान किया, यानी लाभ को आधार आधारित कर दिया और साथ ही आयकर देने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित कर दिया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले ज़मीन अपने नाम कराना होगा, तभी वो जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 3 साल से लागू है यह योजना। आपको बता दें, राज्य में किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। इसका उद्देश्य सभी किसानों के परिवारों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। उत्पादों की खरीद के लिए राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। योजना की लाभुकों की संख्या लगभग आपको बता दें तो यहाँ पर 60 लाख बताया जा रहा है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों की संख्या लगभग 60 लाख है, लेकिन राज्य में किसान परिवारों की संख्या 1,65,00,000 यानी अब भी आधे किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं। अब नई व्यवस्था से में उन्हें जुड़ने के लिए म्यूटेशन कराना होगा, यानी आपको साफ लफ्ज़ों में बता दें तो अब दाखिल खारिज कराना होगा। आगे आपको बता दें, 1.65 करोड़ किसान परिवार हैं, 60 लाख किसानों को मिलता है इसका लाभ और 6,000 रुपये मिलते हैं हर साल। ठीक है, तो 3 किस्तों में केंद्र देता है पैसा, जैसा कि हमने आपको बताया था 3-3 हज़ार रुपये करके, नहीं 2-2 हज़ार रुपये करके, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त में आपको 6,000 रुपये का राशि मिलता है। तो अब आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पहले म्यूटेशन कराना पड़ेगा, अपने नाम से दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, तभी जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, और हाँ चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार, वहाँ आप हमसे बातें कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बता दीजिए गुड बाय एंड टेक केयर।